हमें क्या दिखाया और हमारी स्थिति को कैसे उन्होंने देखा। हाथ जोड़ें। सचानुबंधोस्य जनस्य तापकृत तृषोभिवृद्धि सुखतो न च स्थितिः इति प्रभो लोकहितं यतो मतं ततो भवानेव गतिः सतां मतः। यह आचार्य समंतभद्र महाराज कहते हैं, संसारी जीवों में क्या चल रहा है। कल आपसे एक अनुबंध की बात की थी, भूल गए? कहा था जनोति लोलोप्यनुबंध दोषतो। यह मनुष्य अति लोलुप हो रहा है, किस दोष के कारण से? अनुबंध के दोष के कारण से। अनुबंध मतलब एक संस्कार जो आत्मा में हर जन्म दर जन्म चलता रहता है और उसके कारण से यह आत्मा के अंदर अनुबंध के कारण से तृष्णा बढ़ती चली जाती है। क्या बढ़ती जाती है? तृष्णा। वह अनुबंध ही है जो हमारे संसार के लिए कारण है। हम किसी ना किसी चीज से अपना जो अनुबंध बनाए रखते हैं, ये अनुबंध ही हमारी तृष्णा को बढ़ाता है। संसार के किन्हीं पदार्थों से, संसार के विषयों से जो आत्मा के लिए हितकर नहीं है, उन विषयों में जो हमारा अनुबंध है, वह अनुबंध हमारी तृष्णा की वृद्धि करता है। और जब तृष्णा बढ़ती है तो फिर तापकृत, वह ताप देने वाला हो जाता है, मन को संताप उत्पन्न करता है, मन में खेद खिन्नता उत्पन्न करता है। तो भगवान ने ये देखा कि संसार के सब प्राणी इसी अनुबंध दोष के कारण से तृष्णा बढ़ा रहे हैं और तृष्णा बढ़ाने से वो अपने भीतर संताप बढ़ाते हैं, ताप बढ़ाते हैं, दुखी होते हैं और इसी दुख के कारण से वह अपने उस अनुबंध को फिर और बढ़ाते चले जाते हैं, लेकिन उस अनुबंध को नहीं तोड़ने के कारण से कभी दुख से मुक्त नहीं हो पाते। ये संसार की प्रक्रिया भगवान ने देखी। तो यही प्रक्रिया जब हमारे अंतरंग में चल रही होती है तो यही संसार का कारण बनी रहती है। इस मनुष्य के लिए ताप उत्पन्न होता है तो क्यों होता है? अनुबंध के कारण से। और अनुबंध हमारा किससे बना हुआ है? जो भी चीजें हमारे पास हैं, जितने भी हमारे घर में लोग हैं, जितने भी हमारा घर, प्रॉपर्टी, धन, वैभव, जो कुछ भी है, उन सब से हमारा अनुबंध बना रहता है। और इसी अनुबंध के कारण से हमारे अंदर तृष्णा भी बढ़ती चली जाती है। हम सोचते जाते हैं ये चीजें और बढ़ जाएं, ये चीजें और बढ़ जाएं, ये चीजें और बढ़ जाएं, तो वो तृष्णा बढ़ती है। तृष्णा बढ़ेगी, आपके अंदर जितनी जितनी इच्छाएं बढ़ेंगी उतना ही आपके अंदर ताप पैदा होगा। मतलब कि मन के अंदर जितना भी दुख आता है उसका जो मेन रीजन है वो है आपकी अपनी वह डिजायर, इंटेंस डिजायर, जिसके माध्यम से आप उस तृष्णा में हमेशा इंडल्ज रहते हैं। और यही तृष्णा आपके अंदर आपको दुखी बनाए रखती है। आप सोचो, अगर आपके अंदर किसी भी चीज की प्राप्ति की लालसा है, कोई भी चीज प्राप्त करने की, कुछ भी, मानो अगर आपको कोई बोली भी लेना है, मान के चलो, समझ आ रहा है? अगर आपको उसकी भी लालसा है, कोई आपको सौधर्म इंद्र बनना है, उसकी भी लालसा है, तो वह भी लालसा आपको कहीं ना कहीं दुखी बनाएगी। और बिना लालसा के कोई को रहा नहीं जाता। तो भगवान ने कहा कि आप अपने अंदर किसी भी तरह का जब अनुबंध बनाते हैं तो वह अनुबंध धर्म के क्षेत्र में तो चलो ठीक है, थोड़ा सा धर्म की वृद्धि के कारण के लिए कारण हो सकता है। सौधर्मिंद्र बनना तो अच्छी बात है, कम से कम तुम्हारे अंदर कुछ धर्म की वृद्धि होगी। लेकिन अगर आप अपने अंदर केवल अपने विषयों की इच्छा के कारण से अपने लिए बहुत अच्छे अच्छे सुंदर साधन बनाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे अपने
परिवार आदि की वृद्धि करने के लिए तरह तरह की तृष्णाओं के माध्यम से आप अपने व्यापार आदि में अपने आप को संलग्न किए रहते हैं, तो ये अनुबंध आपके आगे आगे आपको दुख देने वाले हो जाते हैं। इसी अनुबंध से तृष्णा बढ़ती चली जाती है, ताप बढ़ता है। तो ये अनुबंध आपको समझना पड़ेगा। इसे आप अपनी भाषा में समझें तो जैसे कहते हैं लगार। लगार जानते हो? राजस्थानी लोगों से पूछना पड़ता है क्या जानते हैं क्या नहीं जानते। लगार समझते हो किसी चीज की? है? लगाव नहीं, लगाव तो आदमी का आदमी से होता है। और जो चीजें आप खाते हो, है ना, जैसे कि आपने किसी बर्तन में कभी हींग रख दी, है ना, और उसी बर्तन में आपने फिर कोई सब्जी या कोई दूसरी चीज रख दी। अब वही चीज जो है आगे फिर कभी आपने दूसरे दिन भी रख दी, और अगर उसकी हींग की वह लगार उसमें लगी रही तो वो हींग की उसमें खुशबू कहें वो आती रहेगी, आती रहेगी, आती रहेगी। ये क्या है? ये अनुबंध है। और अच्छे ढंग से समझना हो तो कभी हलवाई की दुकान पर जलेबी का पात्र देखना, जिसमें वो मैदा बनाता है ना, तो वह एक दिन में वह जितना वो मैदा खत्म नहीं हो पाता जितना उसके अंदर बना के रखता है, दूसरे दिन फिर उसी में और डाल देता है, तीसरे दिन फिर उसी में और डाल देता है। तो जो पिछली बारी लगार है वो उसके अंदर बनी रहती है, वो चलती चली जाती है। समझ आ रहा है? और जितनी ज्यादा लगार पुरानी होती जाएगी उतनी ज्यादा आपको जलेबी मीठी लगती जाएगी। कभी कभी तो सुना था कि शायद वो हलवाई केवल महीने में साल में एक बार, केवल दीपावली के दिन ही वो अपना घड़ा बदलता है, बाकी वो लगार उसकी चलती चली जाती है। तो ये लगार का ही नाम क्या है? अनुबंध है। इसी तरीके से हमारा संसार के विषयों में अनेक तरह से राग द्वेष पनपता है, और वह राग द्वेष लगार की तरह चलता रहता है। इस जन्म में आपके जो बेटा बेटियां हुए उनसे आपने अपनी लगार लगाई, सुनते हो? अब वो लगार कैसी? वो लगाव के साथ में वो लगार चलेगी। तो आपको अपने बेटा बेटियों से लगाव हुआ तो वो जो राग की लगार है वो बढ़ती रही, अगले जन्म में फिर वही लगार आपके अंदर फिर बढ़ेगी, अगले जन्म में फिर बढ़ेगी, अगले जन्म में फिर बढ़ेगी, तो वह बढ़ती चली जाएगी। और इसी को कहते हैं तृष्णा की वृद्धि। कुछ समझ में आता है कि नहीं आप लोगों को? आता है? बोलते जाएगा। तो वह लगार बढ़ने से तृष्णा बढ़ती चली जाती है, और लगार बढ़ती है लगाव के कारण से। तो हम हमेशा इसी तरह के लगाव से लगार अपनी राग द्वेष की बढ़ाए रखते हैं। या तो राग की लगार बढ़ा लेते हैं या द्वेष की लगार भी बढ़ती जाती है। तो ये दोनों ही जो लगारें हमारी आत्मा में अनुबंध की तरह काम करती हैं, और इसी से जो है हम किसी ना किसी से लगाव होगा तो राग के साथ अनुबंध होगा तो लगाव होगा, और द्वेष के साथ अनुबंध होगा तो अलगाव होगा। समझ में आता है कि नहीं? दो ही काम तो करते हो आप लोग, तीसरा काम तो आपको कुछ करना आता ही नहीं। बस पंच कल्याणक हो रहे हैं इसलिए कुर्सी पे आके बैठ गए, महाराज हमें क्या पता क्या होता है।